हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भिन्न का भाग लेके आए हैं जो इस प्रकार से है। पहला सवाल है 4/7 भागा 8/14 तथा दूसरा सवाल है 6/5 भागा 3/10 फिर भागा है 2/3। तो आओ इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पहले वाले प्रश्न में लिखा है 4/7 भागा 8/14। तो इसको हम सबसे पहले पहली वाली संख्या को हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे 4/7 भाग के चिन्ह को हम गुणे के रूप में लिखते हैं। और जब हम भाग को गुणे के रूप में लिखते हैं तो अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो इस प्रकार से 8/14 14/8 हो जाएगा। इस प्रकार से अगली लाइन में हम इन प्रश्नों को काटने का प्रयास करते हैं। तो काटने के लिए हम देखते हैं 4 इकन्ने में 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 इकन्ने में 7 और 7 दूनी 14। अगली लाइन में 1/1 गुणे 2/2 हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा और अगली लाइन में हो जाएगा 1/1 या हम इसे कह सकते हैं 1। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 6/5 भागा 3/10 भागा 2/3। तो इसे हम लिखते हैं 6/5 भाग की जगह पे हम गुणा लगाते हैं और अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो लिख देंगे हम 10/3। फिर भाग की जगह हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 3/2। इसके बाद हम इसे काटने का प्रयास करेंगे तो 2 इकन्ने में 2 और 2 पाँचे हो जाएगा 10। ऐसे ही 3 3 से कट जाएगा और अगली लाइन में हो जाएगा 6/5 गुणे 5/1 गुणे यहाँ 1 बचेगा तो हो जाएगा 1/1। फिर हम देखते हैं 5 से 5 कट जाता है और अगली लाइन में बचता है 6/1 या इसे हम लिख सकते हैं 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। आओ हम इसी प्रकार से एक और प्रश्न को हल करते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है इसमें 3/8 भागा 5/4 भागा 6/10। हम लिख सकते हैं इसे 3/8 भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाएगा और हो जाएगा 4/5। ऐसे ही गुणा और 10/6 हो जाएगा। हम काटने की कोशिश करते हैं तो 5 इकन्ने में 5 और 5 दूनी 10। ऐसे ही 4 इकन्ने में 4 और 4 दूनी 8। फिर 3 इकन्ने में 3 और 3 दूनी 6। तो हमें मिलता है 1/2 गुणे 1/1 लिखते हैं और फिर गुणे फिर 2/2 हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 से 2 आपस में कट जाएंगे और 1 इकन्ने में 1 बटे 2 इकन्ने में 2। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर 1/2 होगा। या इसे हम लिख सकते हैं 2 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.5। ये भी इसका दूसरा आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस प्रश्न